Welcome to my YouTube channel, The Learning Point. Today we'll talk about atoms and molecules. Atoms और molecules का पार्ट 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास क्या होता है? जैसे the molecular mass of a substance is the relative mass of the molecule as compared to the mass of the carbon 12 atom as 12 यूनिट। जैसे कार्बन 12 एटम को अगर 12 यूनिट मान लेते हैं, उसका कंपैरिजन कराते हैं आपका जो सब्सटेंस हम लिए उसके मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव मास के साथ उसका कंपैरिजन कराते हैं, और जो भी मेरा यूनिट आएगा वो हो जाएगा मेरा मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास को अब हमको कैलकुलेट कैसे करना है वो देखना है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करने देखते हैं कि कैसे मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट किया जाता है। वी कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। हम क्या कर सकते हैं, एक मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसका एटॉमिक मास वगैरह को देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, पहले सबसे पहले देखेंगे हम जैसे वाटर का देख लेते हैं कि वाटर का हम कैसे निकाल सकते हैं। वाटर हो गया ये H2O। इसमें अगर हमको मॉलिकुलर मास निकालना है तो हमको मास ऑफ हाइड्रोजन पता है 1 यूनिट होता है। मास ऑफ आपका ऑक्सीजन पता है 16 यूनिट होता है। इसमें आपका 2 हाइड्रोजन है, इसके लिए आपका 2 × 1 किया गया, 2 यूनिट हो गया इसका। एक 1 + 1 हो जाएगा 2 यूनिट, और इसका हो गया 16 यूनिट। हम क्या करेंगे, उसके बाद ये 2 यूनिट और ये जो 16 यूनिट है दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद मेरा आ जाएगा 18 यूनिट। ये हो जाएगा मेरा मॉलिकुलर मास। आप किसी भी आपका कंपाउंड का निकाल सकते हैं मॉलिकुलर मास, जैसे CO2 का निकालिए, और भी जिसका भी निकालना हो आप इस टाइप से। अगर आपको उसका मतलब एलिमेंट का मास अगर आपको पता हो तो आप किसी भी कंपाउंड का मास आसानी से निकाल सकते हैं, और ये काफ़ी एग्जाम में आता भी है। उसके बाद देखते हैं एटम में क्या होता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ से बना होता है। और भी बहुत सारे कुछ होते हैं इसमें, एंटी न्यूट्रिनो, पाइमेजॉन वगैरह होता है, जो कि आप हायर क्लासेस वगैरह में पढ़िएगा। Every atom contain equal number of electron and equal number of proton to make the atom electrically neutral। किसी भी एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है, तो जिसके कारण वो क्या करता है, आपका न्यूट्रल होता है। जैसे देखिए, द एटम बिकम एन आयन। एक एटम आयन बनता कब है, इफ द एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल देन इट गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज में कौन है, जैसे Na। Na में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से कम होगा, तब जाके मेरा क्या बनेगा, न्यूट्रल। क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो आपका Na+ बन जाता है। और जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन जितना नॉर्मल है उससे अगर ज़्यादा आ जाता है तो उसमें क्या लगता है, नेगेटिवली चार्ज। जैसा Cl था उसमें एक आ गया तो उसमें क्या बन गया, आपका नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज आ गया तो हम क्या बोलेंगे, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। उसके बाद देखिए आयन। आयन होता क्या है, सबसे पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि आयन होता क्या है। आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। आयन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज एटम एटम होता है किसी भी एटम में। जैसे कि आपका Na का देखें, हम यहाँ पे Na का देख लिए। Na में क्या है, आपका प्लस चार्ज है, Cl में भी आपका माइनस चार्ज है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों आयन है। अगर सिर्फ आपका Cl2 होता, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एटम न्यूट्रल है। और अगर इस न्यूट्रल रहता है तो उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, और अगर चार्ज दिखा तो इसका मतलब वो आयोनिक फॉर्म में है। तो अभी आयन जो होता है, जैसे हम देखें कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, दिखाते हैं एक सेकेंड, देखिए
जिसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ वो कैटायन हो गया, और जिसमें नेगेटिव चार्ज हो गया वो हो गया एनायन। ठीक है, तो आपका आयन को दो पार्ट में डिवाइड किए, कैटायन और एनायन में। कैटायन वो हुआ जो कि आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कैटायन याद रखिएगा, आपका कैटायन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसका पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो कैटायन बन गया। उसके बाद एनायन जो होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, कोई भी एलिमेंट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, उसमें वो अब एनायन बन गया। ऑल नॉन मेटल, जैसे जितना भी मेटल होते हैं, अभी जितना भी मेटल होता है वो सभी मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसके बाद अपना स्टेबिलिटी को गेन करता है। जैसे सोडियम, Na का एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसका 11 होता है, तो उसका बाहर में एक होता है, तो उसको लूज करना पड़ता है। ये एक लूज करेगा, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जैसे देख देख सकते हैं Mg क्या कर सकता है, आपका दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2+ होता है इसका। उसके बाद अल्मीनियम हो गया, ये अल्मीनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो उसके बाद वो कैटायन बन जाता है। और एनायन में जैसे Cl हो गया, Cl में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सॉरी, Cl में क्या होता है, एक माइनस लगा होता है। उसमें जैसे ऑक्सीजन में 2- लगा होता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है। उसके बाद और 3 इलेक्ट्रॉन वाला होता है, जैसे देख सकते हैं आपका इस टाइप से कैटायन और एनायन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो होता है आयोनिक कंपाउंड, ये जब आयन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। देखिए, आयोनिक कंपाउंड, in ionic compound, the positively charged ion and the negatively charged ion held together by strong electrostatic force of attraction। एक आपका आयोनिक कंपाउंड में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो होता है और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों को एक दूसरे को बांध के रखा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये उसके बाद क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, और ये हो गया एक आयोनिक बॉन्ड। हम क्या बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। हायर क्लास में आप इलेक्ट्रोवैलेंट, आपका बॉन्डिंग जो होता है, बॉन्ड जो होता है, देख सकते हैं बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में होता है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट हो गया, सॉरी राइटिंग थोड़ा ख़राब हो रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट। उसके बाद एक होता है कोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट, अब ये याद रखिएगा, हायर क्लास में ये आएगा आपका 11 में, आपको बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ सकता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या करता है, गिव एंड टेक पे ये करता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जैसे Na है,
Na1 इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, किसको, Cl को, ठीक है, और ये बनाता है आपका NaCl। लेकिन कोवेलेंट में क्या करते हैं, आपको बताएंगे, उसमें कोवेलेंट में होता है कि आपका वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। जैसा कि ये एक मेटल था, ये कैपेबल है देने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए कैपेबल है। लेकिन अगर मान लेते हैं, जब मेरा नॉन मेटल का बात आता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देते नहीं है। जब दो नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा देने के पास उसके उसको इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी नहीं होता है, क्योंकि अगर वो किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो दोनों ही एक्सेप्टर होते हैं, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, दे तो नहीं सकते हैं, दूसरा दोनों जन को लेना ही है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, और शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम आज काफ़ी कम पढ़ा है, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण नहीं पढ़ा पाए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इससे और ज़्यादा टॉपिक लेके आएँ। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।